3 कमरे के मकान में 4,271 वोट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। नए वोटरों की उम्र 100 से ज्यादा। एसआईआर को रद्द करेगा सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि गड़बड़ी हुई तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। लेकिन अब जिस तरह की धांधली की खबरें सामने आ रही है उसने पूरे विपक्ष की ही चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अब एक एक घर में हजारों की संख्या में वोट निकल रहे हैं। छोटे छोटे 8-10 घर ही एक विधानसभा सीट का चुनाव कर देंगे। ऐसे में विपक्ष चिंता में दिख रहा है। सवाल एसआईआर पर उठ रहे हैं तो वहीं वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर पूरे देश में ही बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया रद्द होगी। अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी सवाल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार में विधानसभा चुनाव है तो यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए ये दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी इसमें सबसे बड़ी पार्टी। तो यूपी में तो बीजेपी अकेले अपने दम पर ही बहुमत में है, सरकार बनाए हुए है। इन दोनों ही राज्यों की सत्ता में वो हर हाल में कायम भी रहना चाहती है, इसीलिए तमाम सहयोगियों को भी साथ में जोड़ रखा है। लेकिन एसआईआर को लेकर जो खुलासे इस वक्त हो रहे हैं उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। सबसे पहले तो हम बिहार की बात करते हैं, जिसकी चर्चा लगातार आप सुन रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अगर गड़बड़ी मिली तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही खारिज कर देंगे। वोटिंग लिस्ट में नए नामों को शामिल किया जा रहा है। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, बिहार में चुनावी फर्जीवाड़ा अभी भी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो पूरी तरह से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कोई 4 लाख नाम दिए हैं जो नए वोटर हैं, फॉर्म 6 जिन्होंने भरा है। गौरतलब बात यह है कि नए वोटरों में सिर्फ 27% लोगों की आयु 18, 19, 20 साल है, बाकी सब इससे ऊपर है। भाई 20-25 साल, चलिए 25 साल भी लगा लीजिए, बाकी सब लोग इससे ऊपर हैं। कुछ लोग इसमें 100-100 साल के लोग हैं। उसके बाद 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन में यह कहा है कि हमारा नाम काट दिया जाए। इसी चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने पहले ये दम भरा था कि लोगों ने 100% फॉर्म भर दिए। मतलब फॉर्म बीएलओ ने अपने घर पर बैठकर भरे, मनमाने ढंग से भरे गए, और अब लोग ये कह रहे हैं ये हमारे नाम गलत है, हमारे नाम काट दिए जाए। फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है और इसीलिए हम कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर चुनाव में धांधली करने की पूरी साजिश रची गई है बिहार में। कांग्रेस नेता का कहना है कि एसआईआर के नाम पर चुनाव में धांधली करने की पूरी साजिश बिहार में रची गई है। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव के दौरान बड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है और इस पर कांग्रेस पहले से ही नजर बनाए हुए है। राहुल गांधी तो वोट चोरी रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में सवाल पूरी प्रक्रिया पर उठते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी तो इससे भी बड़े घोटाले दिखाई दे रहे हैं। 3 कमरों का एक मकान और वोटर 4,271। इसे लेकर हंगामा मच गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को पंचायत चुनाव में हार मिलती है तो यह योगी के साथ ही मोदी की सत्ता के लिए भी खतरे की घंटी के समान होगी। और इसीलिए यूपी पंचायत चुनाव पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी भी मिल रही है। बात हम उत्तर प्रदेश में महोबा के जैतपुर गांव में एक घर में 4,271 वोटों की कर रहे हैं और इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया बल्कि खुद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से वोटिंग लिस्ट का सर्वे कराया और जब यह सर्वे सामने आया तो गांव के एक मकान से ही 4,271 वोटरों का रजिस्ट्रेशन मिला। हैरानी की बात यह है कि यह मकान सिर्फ 3 कमरों का है और मकान मालिक को खुद ही नहीं पता कि इतने सारे वोट उसके पते पर कैसे दर्ज हो गए। जिस पंचायत में यह धांधली सामने आई है उसमें वोटरों की संख्या कुल 16,000 है, यानी 25% से ज्यादा वोट एक ही मकान में, और वो भी फर्जी तरीके से जोड़े गए जो किसी भी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काफी थे। अब अगर किसी भी विधानसभा सीट पर इसी तरह के 10 घर निकल आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव परिणाम किसके हक में जाएगा। इसे लेकर अब कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मकान में रहने वाले युवक का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया, जिसमें उसने लिखा कि यूपी के महोबा में वोट चोरी का खेल, मकान नंबर 803, 4,271 वोटर।
मकान नंबर 996 243 वोटर, मकान नंबर 997 185 वोटर। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने देश भर में वोट चोरी का कारनामा किया है, जो लगातार सामने आ रहा है। आज देश कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा कांग्रेस ने उस युवक का भी वीडियो शेयर किया है, आइए आपको दिखाते हैं। जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में, ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये BLO साहब से लोगों को दर्शाया गया, आपके बता 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ये ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम BLO साहब से ही पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे दर्शाया गए हैं लोगों को, एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं। महोबा में जो गड़बड़ी मिली है उसकी खबर इसलिए लग गई कि ये कुछ ज्यादा बड़ी धांधली हो गई थी। एक ही घर में अगर इतने वोट मिल जाए कि 4-4 पोलिंग बूथ बनाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोट नहीं डलेंगे। ऐसे में अगर एक घर में 4271 वोट होते हैं तो उसे 4 पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे। यानी एक कमरे का अगर एक पोलिंग बूथ बनाया जाए तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 3 पोलिंग बूथ पर 3600 वोटर ही हो सकते हैं। ऐसे में एक घर में 4 पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वोटों का यह फर्जीवाड़ा किसको चुनाव जिताने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस की तरफ से जब सबूत सामने रखे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग जांच क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने भी यह मान लिया है कि वोटिंग लिस्ट में फर्जी वोट जोड़ दिए गए और यही कारण है कि अब इन फर्जी वोटों को रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इससे पहले चुनाव आयोग से जो शिकायतें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई थी, क्यों उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही? वैसे सुप्रीम कोर्ट जरूर यह साफ कर चुका है कि अगर SIR में गड़बड़ी मिलती है तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। और अब जिस तरह से एक के बाद एक गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट SIR रद्द करने का फैसला सुना सकता है? ये सवाल हर तरफ उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इस समय सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं और इसकी आड़ में क्या यूपी में गड़बड़ी की जा रही है? क्योंकि जो खुलासा सामने आया यूपी से वो बेहद चौंकाने वाला है। जिस तरह से वोटिंग लिस्ट में धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब चाहे बिहार की बात हो या यूपी की या फिर पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र की, हर राज्य की वोटिंग लिस्ट सवालों में घिरती जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर उन्हें रीडेबल वोटिंग लिस्ट मिल जाए, जिसे देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ऐसा कदम उठा ले और कांग्रेस की मांग मान ले तो इस तरह के कई खुलासे और सामने आ जाएंगे और चुनाव आयोग को भी अपनी वोटिंग लिस्ट सही करने का मौका मिल सकेगा। लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए तैयार ही नहीं दिख रहा, जिसके चलते विपक्ष भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।